सदंचित मुदंचित निकुंचित पदम झल झलच्चलित मंजुकटकम पतंजलि दृगंचन मनंजन मचंचल पदम जनन भंजन करम कदंब रुचिमंबरवसम परममंबुद कदंब कविडंब कगलम चिदंबुधिमणिं बुध हृदंबुजरविं परचिदंबर नटं हृदि भज। उज्जयिन्यां वर्तमानं महाकालेश्वरं त्रिकरणशुद्ध्या नमस्कृत्य सभायाम् अलंकृतान् विद्वद्वरेण्यान् पंडितान् श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी महोदयान्, विनायक पांडे महोदयान्, श्रेष्ठ पत्रकारान् एवं भगवत शुक्ल महोदयांश्च अभिवन्द्य एतादृशं कार्यक्रमं कर्तुम् अनुमतिं दत्तवन्तं सांसदिकं पुरुषं शंकरनामानञ्च अभिनन्द्य मदीयं वाक्यं प्रस्तौतुम् इच्छामि। सामवेद का विषय पर मेरा उपन्यास होगा। क्या है यह सामवेद? मतलब चारों वेदों में यह सामवेद का श्रेष्ठता क्या है, ये जानने के अवसर, वेद का श्रेष्ठत्व हमको, वेद का विषय में ज्ञान हमको मिल सकता है। कृष्ण जी ने बताया है, हम सबको पता है वो वाक्य, वेदानाम सामवेदोस्मि। मतलब वेद में जो श्रेष्ठता है सामवेद के रूप में वो मैं ही हूं। इसका अर्थ ये है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं वेद राशि सब एक ही रूप में है तो सामवेद की क्या गरिमा है? क्यों कृष्ण जी ने ऐसे एक बात बता दिया? मतलब ये है इसका अर्थ, आप कुछ भी बोलो, एक मीराभाई संगीत हो जाए या कबीरदास की एक दोहा हो जाए या एक हिंदुस्तानी या कर्नाटक का संगीत हो जाए, उससे मन खुश हो जाती है। कितना भी प्रवचन हो, कितना भी श्लोक पाठन हो, कितना भी आहुति हो, कितना भी पूजन हो, एक भजन हो जाए हमारे मन खुश हो जाती है। ऐसे ही वेदों का जो परम प्रयोजन है यज्ञ इष्टि, ऐसे इष्टि पर आह्वान करते हैं ऋग्वेद के होत्रगण, अध्वर्युगण जो आए हुए देवता हैं उनको उद्देश्य कर कर आहुति प्रदान करते हैं। जब आता है सामवेद का कार्यक्रम, वो आए हुए देवताओं को स्तुति से संतोष करते हैं। मतलब संतोष करवाना जो काम है वो सामवेद का परम प्रयोजन है। मतलब जिसका प्रयोग कर कर हम मन को संतुष्ट कर सकते हैं, वो एक बड़ा शास्त्र है, मनोविज्ञान शास्त्र, वो ही सामवेद है। साम मतलब क्या है अर्थ? साचा अमश्च, मतलब स्वर के साथ जब ऋक का प्रयोग होता है उधर साम ऐसा शब्द का प्रयोग होता है। अभी देख लीजिए, एक वचन है ऐसा, गुरु एक दीप है, गुरु एक दीप है। ये होता है एक ऋक जैसा, मतलब एक लिरिक्स होता है। ये लिरिक्स को गान करते हैं, गुरु एक दीप है दिव्य दाम अधिका है, ऐसे गान करते हैं। ऐसे ही सामवेद में जो जो ऋक है वो ऋक को गान करने वाला एक स्वरूप है साम। छोटे से उदाहरण देखेंगे, एक मंत्र है, महां इंद्र पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्रणे द्यौर्न प्रथिनाशवाः। इसका गान ऐसे होती है, महां इंद्र पुरश्च नः
माहित्वा स्तु वज्रायणाय द्यौर्ना शावा ओ मतलब देखिए, ऋक बहुत छोटी थी, वो ऋक का गान इतना बड़ा बन गया। ये गान करते समय मन, शरीर और हस्त पादादि सब एक जगह पे एकाग्रत से रहने का अवसर है। एकाग्रत के बिना ये सामगान हम नहीं कर सकते हैं। मतलब मनोरंजन करने के लिए पहले जो वक्ता गान करता है उसको इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। और सामवेद का ये भी विशेषता है, अभी तक हस्त स्वर लोप नहीं हुआ। ऐसा एक ही वेद है, वो सामवेद है। जैसे शिक्षा ग्रंथों में बताया गया हस्त स्वर को कैसा प्रदर्शन करना है, ये मंत्र बोलने पर, ये स्वर बोलने पर कैसा प्रदर्शन करना है, वो सब अभी जो विद्वान लोग हैं वो सब करते आ रहे हैं। हस्त स्वर उतना सुलभ नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि कंठ में एक स्वर होती है, हस्तों में और एक स्वर आ जाती है। ये सब देखकर हमको एक ही स्तर पर मन को रखकर ये गान करना है, ये बहुत क्लिष्ट का विषय है। ऐसा एक सामवेद है। ये सामवेद के बारे में हमारे गुरुजी ने एक दृष्टांत हमको दिखाया था छोटे उम्र पे। हम जब आए थे बहुत उत्सुक थे, क्या है ये सामगान, कैसे इसका प्रयोजन क्या है। वो एक ही वचन बोलते थे, शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गान रसम फणी फणी। मतलब हम भाषा को समझ नहीं सकते, भाव को भी तब समझ नहीं सकते, लेकिन गान माधुर्य को हम सब लोग समझ सकते हैं। गान का माधुर्य जो होता है वो हम सब लोग जान सकते हैं। कल बाबा मौर्य जी ने बहुत कुछ गान गाए। हम तो साउथ इंडियन के आदमी हैं, हमको तो हिंदी नहीं आती, क्या गाना है, फिर ऐसे ही हमिंग करते रहे हम। मतलब गान के माधुर्य को हम सब लोग आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, रसो वैसः रसगह्येवायन् लब्ध्वानंदी भवति। रस के रूप में ही परमात्मा है। जो हम माधुर्य को अनुभव कर रहे हैं वो परमात्मा के स्वरूप है। बिना परमात्मा ये अनुभव साध्य नहीं है। ऐसा एक गान माधुर्य को हमको दिखाती है ये सामगान। ऐसे एक दृष्टांत गुरुजी ने हमको दिखाया। आपको भी जानकारी होगी, बहुत कुछ कर्मकांड में हम अष्टावधान सेवा करते हैं। बहुत जगह पे अष्टावधान की सेवा होती है। मतलब 8 अंगों का सेवन कर कर वो भगवान को अर्पण करते हैं हम। ऐसे करते समय चतुर्वेदों का और उपनिषद, शास्त्र, स्तोत्र, पंचांग श्रवण करवाते हैं उधर। ऐसे एक समय पर एक बार क्या हुआ, मंदिर पे बैठकर गुरुजी सामगान कर रहे थे और बोल रहे थे गो संबंधी मंत्र। ते मन्वत प्रथमं नाम गोनान् त्रिसप्त परमं नाम जानन्। ऐसा एक ऋक है, वो ऋक का गान होती है। ते मन्वत प्रथमं नाम गोनाम्। ऐसे गान करते समय एक गाय उधर खड़ी थी, वो कपिल गौ थी। मतलब जो गोलोक में ही श्रेष्ठ गौ है, जिसका दान से अधिकाधिक फल आता है हमको, ऐसा एक गाय है कपिलग। वो गाय बाहर खड़ी थी और पर्दा डाला हुआ था। वो गाय ये गान सुनने के तुरंत वो पर्दा को हटाकर सर को हिला रही थी। जब तक इनका गान हुआ तब तक वो अंदर आ गई, गुरुजी के पीछे खड़ी थी वो।
हमको तो डर आ गया वो कुछ कर देगी गुरुजी को, हम तो ऐसे भगा रहे थे उसको, लेकिन गुरुजी ने बताया मत भगाओ, वो कुछ नहीं करेगी, वो सुनती रहेगी ऐसे ही। जब तक सामगान चले तब तक वो सुन रही थी। इसलिए ये वचन जो ऋषि मुनियों ने हमको दिया है, शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गानरसम फणिहीति, वो वचन सुस्पष्ट ये विषय को ज्ञापक करती है। उन्होंने जो रिसर्च किया है, उन्होंने जो देखा है, वो अवश्य सत्य है। हम सबको वो सत्य को जानना है। जो ऋषि मुनि हमको देते हैं विज्ञान, जो दिया हुआ है ज्ञान, जो बड़े लोग हमको देते हैं ज्ञान, ये सब ऐसे ही बात में नहीं आती है। जैसे विनायक पांडे जी ने एक ही मंत्र में खगोल शास्त्र का विज्ञान को आपको बताया, यह सुलभतर विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च कर जैसे रिसर्च, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, स्पीकर नहीं है, टेलीस्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे एक जगह बैठकर ऐसे विज्ञान को वो प्राप्त किए हुए हैं। यही हमारा परंपरा है, यही हमारा ऋषि परंपरा है। मतलब ये ऋषि मुनि परंपरा में हम आए हुए हैं, इसलिए हम पर भी वो उनका एक महसूस होता है, मतलब उनका अंश हम पे भी है। हमको क्या करना है, उस शक्ति को जागरण करना है। कैसे जागरण करना है? संध्यावंदन करना है, अनुष्ठान करना है, अग्निकार करना है, ब्रह्म यज्ञ करना है, जो वेदों में कहा गया है उस धर्म को पालन करना है। वो सब करेंगे तो क्या मिलेगा? जरूर हम भी मनुष्य ऋषि बनेंगे, ऋषि देवता बनेगा, देवता परब्रह्म बनेगा, जरूर जरूर जरूर। मैं एक बात बोलकर मेरा उपन्यास को समाप्त करता हूं। मैं साउथ इंडिया से आया हूं, यह मेरा पहली सभा है नॉर्थ इंडिया पर। अब तक लगभग मैं 100 सभा देखा हूं। किधर भी ऐसे वेद विद्यार्थी को बिठाकर, बड़े लोग ऊपर मंच पर रहकर उनको विज्ञान ऐसा उपन्यास रूप में देना मैं किधर देखा नहीं। जैसे इधर सांसदिक पुरुष आकर, सांसदिक पुरुष है हमारे शंकर जी, वो आकर ऐसे बच्चे जैसे मिलकर इधर ही बैठकर सब कुछ वो ही पास रहकर करवा रहे हैं, ये भी मैं किधर भी देखा नहीं। जैसे इधर कार्यकर्ताओं ने कार्य कर रहे हैं और बड़े लोग जैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं और खुला खुल जो कुछ भी सत्य है वो सत्य को ऐसे ही हम तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप देखिए, और एक मत पर वो जान देने के लिए बोलते हैं हमको। आपको क्या करना है? आपकी धर्म के लिए आपको जान देना है। हमारा सनातन धर्म ऐसे बात हमको नहीं कहती है, हमको बोलती है तुम्हारा समय दे दो बस, तुम्हारा समय दे दो बस। तुम्हारा छोटा सा उम्र में जो समय है, 8 वर्ष का समय है, वो समय वेद के लिए दे दो बस। यही तुम्हारा धर्म के लिए तू कुछ करने का काम है। जान देने से क्या होगा? जान देने से उसका जान जाएगा, उसका सुख प्राप्ति जो है उसको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हम धर्माचरण करेंगे तो, निस्वार्थ से रहेंगे तो वो हमको भी प्रयोजन है, सब लोग का भी प्रयोजन होगा, देश का भी प्रयोजन होगा। जैसे हमारे अभी नेता है, बहुत बड़े नेता है मोदी जी, उन्होंने भी ऐसे ही जाकर, हिमालय पर जाकर ऐसे ही विज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही वो शासक बने, ये बात को हमको नहीं भूलना है। ऐसे ही हमारे को एक अवश्य एक क्या बोलते, एक समय मिला है, एक जगह मिला है, एक गुरु मिले हैं, उनके पास जाकर अच्छे तरह से ये वेद को अध्ययन करना है, वेद का रहस्य को जानना है, जानकर अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान करते करते हमारा जीवन को बिताना है, देश का रक्षण भी तभी होगा। जैसे आर्मी लोग बाहर खड़े होकर बाहर शत्रुओं को मिटाते हैं, ऐसे हमको अंदर बैठकर ऐसे वेद मंत्र का उच्चारण कर ये वेद मंत्र राशियों का फल को प्राप्त कर हमारे इधर जो शत्रु है, अंतःशत्रु, उनका मिटाना ही हमारा काम है। इसलिए हम भी आर्मी से कम नहीं है,
हमको ऐसा महसूस नहीं करना है। ब्राह्मण है तो ऐसे अंदर बैठा रहता है, प्राणायाम करता है, उसका जो देखता है, ऐसे नहीं, वो ऐसा रहेगा तो ही अंतःशत्रु नाश होता है। इसको, ये बात हमको जरूर जानना है। ये सब कैसे मिलती है? मतलब मनोविज्ञान शास्त्र से मिलती है। मन जब शुद्ध होता है तब ऐसे अंश सब हमको समझ होने के लिए एक अवसर मिलता है। इसलिए ऐसे जो मनोविज्ञान शास्त्र को बाहर लेकर आने वाली वेद जो है सामवेद, ऐसे वेद को श्रवण करते हुए हमारा जन्म को हम सार्थक करेंगे। जो लोग सामवेद पढ़ने के लिए इच्छा करते हैं, जो लोग को सामवेद पढ़ने का इच्छा है, वो सब हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर हो सकती है तो इधर व्यवस्था करेंगे, हमारे जगह पे हो सकती तो हमारे जगह पे भी व्यवस्था कर सकते हैं। सब लोग ये सामवेद अध्ययन कर उसका रस का आनंद अनुभव लेना जरूर है। ऐसे परमात्मा का अनुग्रह लेकर हम सब हमारे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे बोलते हुए दो वचन आदरणीय वी कृष्ण कुमार जी का अद्भुत उद्बोधन, इस हेतु उनका बहुत बहुत आभार। ये धरती हमारी माता है, ये वेदों का आदेश है। हम सब यहाँ पर ज्ञानार्जन करके इस धरती की सेवा करें, क्योंकि ये धरती हमारी माता है।